मेरी दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जहीर अख्तर और आज एक दफा बहुत ही अच्छी और बहुत ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन, बहुत से सवालों के जवाब जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं। आज सुबह भी एक दोस्त का मैसेज आया, वो बोलता है जी मुझसे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल एजेंसी वाले ने मेरा दिमाग खाया हुआ है। वो कहता है मुझे पैसे दो, आप पे हमने इतना पैसा लगा दिया, आप पे अपस्टैंडिंग लगी थी, हमने इतना दे दिया, फैन हमने इतना पे कर दिया। तो बहुत से ऐसे सवाल तो इनका जवाब अक्सर आप यूई के अंदर आते हैं या कोई भी ट्रैवल वाला आपको नहीं बताता, लेकिन यार मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई क्या हाल मलिक है? भाई, मुझे ठीक है। ये बता दें कि एक तो आप सबसे पहले अपने जिस ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे है उसकी डिटेल बता दें सबसे पहले, और आप क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो सबसे पहले बता। जी, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ऑफिस है मुसफ़ा 26 में अबू धाबी, और हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम है। ठीक है। और जिसमें हम उम्रे का भी कर रहे हैं। टिकट्स भी अवेलेबल है और चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल है हमारे पास, और डील के साथ अवेलेबल है। और विजिट वीज़ा है हमारे पास। ठीक है। एशिया का है, अरब कंट्री का है, यूरोप का है, एवरीथिंग। जहाँ का भी वीज़ा चाहिए हमारे पास अवेलेबल है। हर सर्विस हम आपको मुहैया करेंगे। रहेगी उम्रे की बात, उम्रे का भी हम काम कर रहे हैं। 10 दिन का बाईपास की जाना चाहेंगे तो वो भी करके देंगे। होटल बुकिंग भी करके देंगे। साथ में अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं उसका भी पैकेज हम करके दे सकते हैं। एवरी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। जी जैर भाई। मलक भाई, ये बता दें कि ये कौन सी जगह पे आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म तो आपने बनाई है, अबू धाबी में कौन सी जगह पे है ये? अबू धाबी, ये मुसफ़ा 26 है। ठीक है। स्ट्रीट नंबर 17 है। अगर कोई भी भाई रब्ता करना चाहे तो डायरेक्ट आप स्क्रीन पे या फिर आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो वैसे मैं लोकेशन भी यही एग्जैक्ट लोकेशन है, स्ट्रीट नंबर 17 मुसफ़ा 26। ये कोरोना सेंटर है। ये इसके अपोजिट साइड पे है। सही। मलक भाई, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, ऐसे सवाल जो अक्सर ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले नहीं बताते हैं। सबसे पहले तो मुझे लोग ये मुझसे पूछते हैं, आज भी सुबह एक बंदे ने मुझसे एक मैसेज किया है और मुझे कहता है कि पाकिस्तान में मैं यहाँ से आउट पास बनवा के मैं यहाँ से चला गया हूँ। सही है, तो वो मुझे बोलता है कि भाई अभी मैं पाकिस्तान में पहुंचा हूं, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म जिससे मैंने वहां से पाकिस्तान में जिसने यहाँ यूई से लिया हुआ था, वो बोलता है मुझे 5,500 dirham पे करो। तो मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ से बंदा आउट पास पे चला जाता है, एग्जिट कर जाता है यूई के अंदर से, जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिनके 3,000 dirham तक तकरीबन अप स्कैनिंग लग जाता है, जैसे हमने बोला 2500 से 3,000 dirham तक अप स्कैनिंग लगता है। तो मैंने पहले भी पूछा था बहुत से, तो कहते हैं इनको रिफंड हो जाता है। जब जैसे ही आदमी यहाँ से एग्जिट करता है तो वो 3,000 dirham ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में वापस आ जाता है कि भाई वो बंदा यहाँ से चला गया है, तो उसकी अप स्कैनिंग तो आपने दी थी 3,000 dirham, वो रिफंड हो जाती है। क्या ऐसा सच है या ऐसा होता है या नहीं होता है? सर, इस बारे में मैं आपको यही कहूँगा। ये जो तरमीम होती है बेसिकली, ये तरमीम नाम क्या है? ये गवर्नमेंट का एक अदारा है जो तरमीम डालता भी है, तरमीम निकालता भी है। जब कोई ट्रैवल एजेंट इधर लीगल तरीके से अपना पोर्टल परचेज करता है गवर्नमेंट से, ठीक हो गया, तो लीगल तरीके से ये तरमीम डले भी, लीगल तरीके से भी तरमीम हटे भी। इसका कोई प्रोसेस नहीं है। अगर ट्रैवल एजेंट तरमीम आप पे डालेगा, ठीक है, वो तरमीम हटवा भी सकता है। ठीक है। अगर तरमीम डाल के फिर तरमीम हटाना है तो नो डाउट हट सकती है, रिफंडेबल हो सकती है। लेकिन जो पेमेंट उसकी, जो जिसने तरमीम डाली है, उसकी तरमीम के पैसे जो लगे हुए हैं वो रिफंडेबल नहीं होते। जो एजेंट तरमीम डालता है, जो जिसके पोर्टल से तरमीम डली है, उसकी अमाउंट जो है रिफंडेबल नहीं होती। ये गवर्नमेंट के ही खाते में जाती नहीं, मेरी बात करने का मकसद ये है कि जो बंदा यहाँ से पाकिस्तान चला जाता है, आउट पास बनवा के एग्जिट कर जाता है, एग्जिट करने के बाद का मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जो 3,000 dirham, कोई भी ऐसे तो फिर सर जी कम से कम दिन को कम से कम 100 आदमी आता है, 100 आदमी यहाँ से जाता है आउट पास बनवा कर, तो क्या फिर एक ट्रेवल एजेंसी का तो ऐसे लाखों का नुकसान होगा? है। सर देखें ना,
अभी आउट पास किस चीज का नाम है? आउट पास उस चीज का नाम है कि यूएई वालों ने बोला है कि जो ओवर स्टे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े फाइन है, 10,000 20,000 दरम, वो आउट पास बना के चले जाएं। ठीक है, आउट पास बनाने का मकसद ये है कि लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं होती, पैसे नहीं होते, मजदूर तबका है वो काम नहीं कर सकते। आउट पास का मकसद ये है कि वो यहाँ से एग्जिट हों, वो फाइन नहीं पे कर सकते, जाएं यहाँ से। लेकिन उसके लिए आउट पास जो होता है मीन्स, अगर वो यहाँ से एग्जिट हो जाता है तो फिर वो अमारात में दोबारा नहीं आ सकता। वो सही पाँच कह रहे साल हैं। नहीं आ सकता, वो 10 साल नहीं आ सकता। वो हमें नहीं मालूम। क्यों? ये गवर्नमेंट का इदारा डिसाइड करेगा कि वो कितने साल वहां पे रहेगा। ठीक है सर। सही। सही, यानी कि आपके कहने का मकसद हम ले सकते हैं, यानी कि जब बंदा यहाँ से चला जाएगा, यानी कि अपने पाकिस्तान में वापस चला जाता है, उस पर फैन है 15 से 20 हजार, क्या तो आपने अब स्कैनिंग के लिए 3,000 दरम गोलनमट को दिए होते हैं, तो उनकी फीस पे करके आपने अब स्कैनिंग लगाई, क्या वो फीस वापस नहीं मिलती है? इसका मतलब यही है फिर, यानी कि फीस आपको वापस नहीं मिलेगी 3,000 दरम? सर जो ऑब्सकॉन्डेंट जो बंदा लगाता है, ठीक है, उसकी फीस रिटर्न नहीं होती। वो गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से वो तरमीम हुई होती है। जो जिस तरह आप मान लें कि आप वीज़ा निकालते हैं, ठीक है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आया कि उसकी फीस वापस होती है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। नहीं होती। नहीं होती, नॉन तो रिफंडेबल। इसी का भी सेम ही तरमीम डालने का, अगर आप 2,500 तरमीम डलती है, 5,000 डलती है, जितनी भी तरमीम वो अपने पैसे लगाएगा, वो तरमीम के पैसे रिफंड नहीं होते। ठीक है, वो उस सूरत में रिफंड होंगे अगर वो तरमीम हटवाना चाहता है। तो वो जिस क्लाइंट के ऊपर वो तरमीम डली हुई है, वो आगे एजेंट उसको ये बताएगा कि मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं, तरमीम हटवानी है तो तुम मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी तरमीम हटवा दूं। ऐसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये तरमीम के जो अमाउंट है वे ये नॉन रिफंडेबल होती ये एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत से लोग ये मुझसे अक्सर पूछते हैं, तो इस सवाल का ये जवाब है, और कि यानी कि वो पेमेंट नॉन रिफंडेबल होती है। वो पेमेंट यानी कि 2500 दरम का वो एजेंट देगा, तो अगर आप यहाँ से चले भी जाते हैं, आउट पास बनवा कर विजिट करे जाते हैं, तो आपको उस कंडीशन में वो पेमेंट वहां पे पाकिस्तान में भी जाके ट्रैवल वाले को देनी पड़ेगी, लाजम सी बात है। है। जी बेशक। यानी कि पैसे दिए बगैर उसकी जान नहीं छूटेगी। जी बिल्कुल, अगर उसकी तरमीम हटवानी है, उसने लीगल होना है, उसके लिए आप यही कह सकते हैं कि उसको लीगल तरीके से उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके वो तरमीम हटवाएगा। तो अपस्कॉन्डिंग फीस पे करेगा, जो उसकी अपस्कॉन्डिंग फीस उसके ऊपर आई होगी। और तरमीम की अलग पेमेंट होती है, अपस्कॉन्डिंग फीस की अलग होती है। ये दो पेमेंटें एक साथ इकट्ठे वो लेगा विजिट वीजे वाले पे। तो तब जाके उसकी जान छूटेगी, मीन्स तब जाके वो दोबारा से लीगल होगा। कोई आदमी पाकिस्तान में चला जाता है फजल माल, सही है, तो क्या वो पाकिस्तान में जाके भी वो ये पैसे दे कि ये तरमीम वगैरह ड्राइवर वाले से खत्म करवा सकता है? सर देखें, हर काम लीगली, अगर बंदा पाकिस्तान में, शायद उसका कोई भाई हो, कोई उसका दोस्त हो, दुबई, अमारात के किसी भी सिटी में हो, शारजा, अलैन, अलियाहर, कहीं भी हो, तो वो अगर उसको बोल के उस एजेंट के पास जाएगा तो वो तरमीम नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो हटवा सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें तो फैन होगा, फैन का क्या होता है? तरमीम तो आप हटवा देंगे, जो फैन उस पर 15 या 20 हजार दरम फैन पड़ा हुआ होगा, वो पाकिस्तान चला गया, तो वो फैन का फिर क्या होगा? सर देखें, तरमीम अलग चीज़ है, फैन अलग चीज़ है। तरमीम इस सूरत में जलती है कि जब बंदा विजिट पे आया हो, वो एक दिन ओवर स्टे हो गया हो, उसके बाद जो मेन जिनसे उन्होंने विजिट वीजा परचेज किया हो, वो उसका एक दिन के बाद उसका हक बनता है वो तरमीम डाले तो वो डाल सकता है। ठीक है, तरमीम अलग चीज है, फाइन अलग चीज है। फाइन मीन्स अगर आउट पास बन गया, आउट पास यानी 15-20 हजार दरम का फाइन उसके ऊपर पड़ा हुआ है। आउट पास बनाने का मकसद यह है कि वो यहाँ से
एग्जिट हो रहा है। जब वो एग्जिट हो गया, उसके ऊपर 5 साल की बैन हो जाती है, वो यूए पे नहीं आ सकता। ठीक है, या 10 साल का बैन लग जाता है। आउट पास पे अक्सर ऐसा होता है। 5 years to 10 years, इसके अंदर अंदर ये बैन लगता है। जो तरमीम होती है, वो तरमीम हट सकती है, किसी भी सूरत में हट सकती है, लेकिन वो वही बंदा हटा सकता है जो ट्रैवल एजेंट जिसने लगाई हो, वही बंदा हटा सकता है। लेकिन आउट पास का कोई सोल्यूशन नहीं है। आउट पास गवर्नमेंट की तरफ से बनता है। ठीक है सर, गवर्नमेंट ही इसको मतलब है कि इलीगल करती है, और ये 5 साल का या 10 साल का बैन होता है आउट पास का, सॉरी। अच्छा। ओके मलक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इंफॉर्मेशन देने का। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात